आज हम लोग क्लास 10th की मैथ अध्याय 8 पढ़ेंगे। इस अध्याय से आपके बोर्ड एग्जाम में 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका 12 नंबर का मार्क्स होता है वो ट्रिग्नोमेट्री से होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो पढ़ेंगे आपका ओ 8.1 का जो त्रिकोणमिति परिचय है उसको पढ़ेंगे। यानी इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति से संबंधित परिचय को देखेंगे कि त्रिकोणमिति में कौन कौन से फार्मूला या सूत्र आते हैं जो 8.1 की एक्सरसाइज में लगेंगे। आज वो सारे फार्मूला सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो एक्सरसाइज 8.1 में लगने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसे पहला टॉपिक आता है फ्रेंड्स कि त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति परिचय के लिए आपके पास एक ट्राइंगल होना चाहिए। वो ट्राइंगल समकोण होना चाहिए। अगर हम ऐसे ड्रा कर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो 90 अंश दिखाता है। समकोण मतलब 90 अंश। तो मान लेते इसका नाम ए है, ये बी है, ये सी है। तो यहाँ जो एंगल ए है वो 90 डिग्री है। कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। ठीक, कितने एंगल का है? 90 डिग्री का है। तो एंगल ए जो आपका है 90 डिग्री का है। ठीक फ्रेंड्स, अब ये एंगल ए 90 डिग्री का है। तो इससे ये मतलब इससे साबित होता है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो क्या है? ए बी सी समकोण है। तो समकोण का मतलब ही होता है एक एंगल 90 डिग्री का होना। अगर किसी भी त्रिभुज का एक एंगल 90 अंश का है तो वह त्रिभुज समकोण होगा। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि फ्रेंड्स, आपके पास एक ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक, समझने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि इस 90 डिग्री के सामने जो आपकी भुजा होती है या साइड होती है, तो 90 डिग्री के सामने भुजा कौन सी है? भुजा बी सी है। बी सी जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। और यही सबसे बड़ी भुजा हमारी हमारी जो होती है कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। यानी बात समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स कि जो आपका ये बीसी भुजा है, 90 अंश के सामने वाली भुजा है, ये भुजा, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। यही क्या होती है? समकोण त्रिभुज की कर्ण होती है। यानी जो कर्ण होगा वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी। तो अगर हम आपसे पूछें इसमें जो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है तो आप लोग बता सकते हो क्या? तो इसमें कर्ण कौन सा है? ए बी है। आपको 3 साइड दिख रहा है, ए सी दिख रहा है, बी सी दिख रहा है और ए बी दिख रहा है। तो कौन कर्ण है? तो आप कहोगे सर जी 90 डिग्री के सामने भुजा कौन सी दिख रही है? ए और बी। तो ए बी हमारा क्या है? कर्ण है। तो कर्ण पहचान पाओगे। कर्ण जो होगा 90 डिग्री के सामने होगा। अब बात आती, 3 चीज़ होता है, एक कर्ण होता है, एक लंब होता है और एक आधार होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? कर्ण हो गया। कर्ण पहचान जाओगे। अब लंब आधार में किसको फिक्स करें? तो ये आपका लंब होता है और ये क्या होता है? आधार होता है। लेकिन बात ये आती ना, ये आधार कभी कभी लंब की तरह कार्य करने लगता है। कभी कभी क्या करता है? लंब की तरह कार्य करने लगता है। जो आपका ये आधार है ये कभी कभी लंब बन जाता है और लंब कभी कभी आधार बन जाता है। तो इसका मतलब ये हो रहा है, पता चल रहा है कि कर्ण हमारा फिक्स है। कर्ण कभी नहीं बदलता। कर्ण कौन होगा? 90 अंश के सामने वाली भुजा होगी। जबकि लंब और आधार ये दोनों साइड बदलते रहते हैं। कब फिक्स होगा? जब हम एंगल का नाम दे देंगे। जैसे हम कह दें कि एंगल बी, अगर हम कह दें एंगल बी के सापेक्ष थीटा है और इस एंगल के सापेक्ष जो लंब होगा उसके थीटा के सामने वाली भुजा ही लंब होती है। ये बात याद रखिएगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। जो बचेगा वो आधार हो जाएगा। होगा नहीं होगा? जैसे अच्छा हम आपसे एक बात पूछें, एक एग्जाम्पल के तौर पर
मान लीजिए ए बी सी और ये 90 डिग्री और यहाँ थीटा दे देते हैं। तो अब आप बता सकते हो इसमें लंब कौन होगा, तो आप कहोगे लंब हमारा ये बन जाएगा और लंब ये हो गया तो कर्ण हमारा ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम थीटा को बदलेंगे, थीटा को बदलेंगे तो थीटा जैसे ही बदला जाएगा आपका लंब और आधार भी बदल जाएगा। अगर हम थीटा सी कर दिए तब अब लंब ए सी ना हो के लंब कौन हो जाएगा, लंब ए बी हो जाएगा और आधार ये बन जाएगा। बात समझ में आ रही? तो आपको याद रखना है कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होगी, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी और बची हुई भुजा आधार होती है। अगर हम कह दें एंगल बी तो एंगल बी के सापेक्ष लंब क्या होगा, एसी होगा। एंगल बी के सापेक्ष लंब एसी होगा और एंगल सी के सापेक्ष लंब आपका क्या होगा, ए बी होगा। समझ में आ गए? जब जब हम आपको एंगल संबंधित देंगे कि हाँ ये बताइए इसमें आपका लंब कौन सा है तो बता सकते हो ए बी सी। अगर हम दे दिए ये थीटा, अगर थीटा ना देकर आपसे एक ही चीज़ पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए, थीटा ना देकर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि एंगल ए के सापेक्ष लंब कौन होगा, तो अगर हम एंगल ए का नाम ले लिए तो एंगल ए के सापेक्ष के सामने वाली जो भुजा लंब होगी अर्थात लंब 20 हो जाएगा। हम कहते हैं एंगल सी के सापेक्ष कौन सा लंब होगा, तो आप कहोगे ए भी होगा। कर्ण कौन होगा, सबसे बड़ी भुजा होगी। तो आपको समझ में आ गया कि लंब कर्ण क्या क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए अब लंब आधार कर्ण पहचान पाओगे। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और सबसे जो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, बची हुई भुजा आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। आपके सामने जो थीटा दिया ना, थीटा ध्यान सुनिए, ये थीटा ध्यान दोगे, एक बार समझा देते हैं। ठीक है, जैसे ये थीटा आपको दिया था, ये ए बी सी इन अभ्यंश और ये मान लें थीटा देते हैं। तो थीटा यहाँ थीटा हो ना, तो इससे क्या हो, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे तो थीटा के सामने लंब क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगी, ये हमारा लंब हो जाएगा थीटा के सापेक्ष और ये हमारा क्या होगा, कर्ण होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो अब आपसे पूछा जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ये जो आपने पहली बार सुना है लंब और कर्ण, लंब और कर्ण तो जान गए क्या हो गए, तो आपको क्लास 8 में पढ़ाया गया होगा, 9th में पढ़े होगे। लेकिन जो त्रिकोणमितीय अनुपात में नाम सुन रहे हो, ये साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। और ये फार्मूला भी है, आपको याद भी रखना है। तो जैसे हम ट्राइंगल एक छोटा सा बना देते हैं, ट्राइंगल इसमें है कि नहीं देखते हैं। ठीक, देखिए एक छोटा सा ट्राइंगल बना लेते हैं। देखिए एक छोटा सा ट्राइंगल बना लेते हैं। अरे यार, देखिए ध्यान से, देखिए एक छोटा सा ट्राइंगल है। तो यहाँ ये थीटा हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो हमारा ये लंब होगा, क्या होगा, लंब, कर्ण और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी सापेक्ष में आपको निकालना है, इसी सापेक्ष में क्या करना है, निकालना है। तो आपको याद रखना है साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटे कर्ण, या इसी बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और शॉर्टकट में इसी बोलते हैं पी बाई एच, पी बाई एच, पी बाई एच बोलते हैं, पी बाई एच बोलते हैं। ठीक है, तो आपको हिंदी याद रखना है, क्या याद रखना है, हिंदी। अभी हिंदी याद करने के ट्रिक भी बताते हैं। तो आपको याद रखना है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार एंड कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ये आपको याद ही होना चाहिए, ये आपको सूत्र है और ये आपको याद करना ही पड़ेगा, और याद करना ही पड़ेगा भैया, बिना याद किए काम नहीं चलने वाला। ठीक, तो याद करना ही पड़ेगा। बात समझे, ये याद करना है। अगर ये याद कर पाओगे तो
तो फ्रेंड्स आपको जैसे दिया है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार एंड कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब। ये आपको एकदम रट लेना है, एकदम से याद कर लेना है, क्योंकि इसी का यूज होगा आपके एक्सरसाइज 8.1 में। बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। जब ये याद रहेगा तभी आपको अच्छे से अगली वीडियो में समझ में सवाल आएंगे। अब एक बात गौर से देखो ध्यान से, अगर हम इसको देखें ध्यान से, ये दिख रहा है तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, उल्टा है नहीं है। अब आगे देखो, जैसे दिया इसको देखो ध्यान से, ये कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और ये आपस में है नहीं है। तो हम यहाँ से एक सूत्र और भी निकाल सकते हैं क्या, कि साइन थीटा बराबर 1, उल्टा है, उल्टा कर देंगे तो 1 कॉसेक थीटा। तो एक सूत्र निकलेगा साइन थीटा बराबर 1 थीटा निकलेगा। उसी तरह कॉस थीटा 1 थीटा एंड टेन थीटा 1 थीटा। ये थीटा तो आपको याद ही रखना है, तो ये उल्टा भी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये तो आपको याद करना है। और याद करने तरीका क्या होता है, आप एक चीज़ याद रखिए, लाल बटे कक्का। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है। आपको याद रखना है लाल बटे कक्का। देखो एल से हो जाएगा लंब, एल से लंब, के से कर्ण और ए से आधार, आपको पता ही है। तो लाल बटे कक्का याद रखना है, ठीक है, क्या याद रखना है, लाल बटे कक्का। अब ये लाल बटे कक्का है क्या बताते हैं, ध्यान सुनिए। जो पहला वाला है ये साइन को बताएगा, दूसरा वाला कास को बताएगा, तीसरा वाला टैन को बताएगा, किसको बताएगा, टैन को बताएगा, तीसरा वाला टैन को बताएगा। और इधर से फिर आएंगे, इधर से आएंगे कॉट, सेक, कौशिक। नहीं समझ में आया, फिर से देखो, अगर हम लिख दें लाल बटे कक्का, तो पहला वाला किसको, साइन को, दूसरा वाला कास को, तीसरा वाला टैन को, इधर से आएंगे चौथा वाला कॉट को, फिर सेक को, फिर कासिक को। अब समझाते ये है क्या। देखो लाल बटे कक्का, पहले किसका है, साइन थीटा, पहला साइन का है, तो लाल, लाल से लंब, का से के से कर्ण, तो लंब बटे कर्ण साइन के लिए, आधार बटे कर्ण कॉस के लिए, लंब बटे आधार टैन के लिए, फिर इधर चलेंगे इधर से, ठीक है। तो आधार बटे लंब कॉट के लिए, कर्ण बटे आधार सेक के लिए, कर्ण बटे लंब कौशिक के लिए। आपको याद हुआ नहीं हुआ था, तो याद हुआ। अब लाल बटे कक्का से याद रखिएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर आपको समझा भी दिया, देख लो ध्यान से नीचे, ये आपके पास है, देखिए ध्यान से। त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने का तरीका, त्रिकोणमितीय अनुपात को निम्न से प्रकार से याद किया जा सकता है, लाल बटे कक्का, जहाँ एल लंब है, के कर्ण है, ए क्या आधार है, ठीक है। आपको एग्जाम में हिंदी में लिखना है, तो ये लिख दो एल बाई के, गलत हो जाएगा, या फिर परपेंडिकुलर आप हाइपोटेनस लिख सकते हो, ठीक। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो गया, ठीक है। इसे टैन थीटा लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा लंब बटे आधार। तो इसे आप याद कर सकते हो, और इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा नोट्स में अच्छे से, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब अगला देखिएगा फ्रेंड्स, अभी हम आपको जो समझाए थे कि ये उल्टा भी होते हैं, देखो ना, साइन थीटा बराबर उल्टा लिखा 1 कासिक थीटा, ऊपर ही बता देते। और जब ये साइन कासिक का उल्टा है तो कासिक साइन का उल्टा नहीं होगा, तो इसका भी उल्टा, ये भी फार्मूला है, याद रखना आपको। कॉस का सेक, सेक का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन, टेन का एक और स्पेशल फार्मूला आ गया, ये स्पेशल फार्मूला, ये टेन थीटा बराबर साइन बटा कास, और इसका उल्टा कर देंगे कॉट थीटा बराबर कॉस बटा साइन। जितने भी फार्मूले हमने आपको बताए हैं, चाहे आपका फार्मूला ये वाला हो, ये पूरा याद करना है नोट्स में अच्छे से, ठीक है। और आपको ये फार्मूला याद करना है नोट्स में, क्यों, क्योंकि ये आपके काम आने वाले हैं, ये आपके काम आएंगे 8.1 में, सारे के सारे एक्सरसाइज।
एक और बात याद रखना है क्या, कि जो पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा, 8 में पढ़े होगे, 9th में पढ़े होगे। पाइथागोरस प्रमेय के लिए क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में बनने वाली भुजाओं के वर्गों का योग त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के बराबर है। यानी इसका वर्ग कर दो, इसका वर्ग कर दो, और इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ये कर्ण के बराबर के हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ लिखा भी है, देखो छोटा सा, हम इसको और चली देते हैं कि कर्ण का स्क्वायर कर दो, यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दोनों छोटी भुजाओं के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है। अब सवाल आपको पता है कैसे देगा, इस पर सवाल कैसे आएंगी, हम इस बात को सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल की वीडियो में आप अभी तो हम केवल जितने भी आपके 8.1 में आपका जितना भी प्रयोग होने वाला फार्मूला था, हमने वो सारे फार्मूले डिस्कस किए हैं। कल की क्लास में 8.1 के सवाल को, क्वेश्चन को हम लगवाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ बातें समझ में आई, कुछ सिखा पाए हों तो आपको, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर चैनल पर पहली बार हो, पहली बार देख रहे वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक 8.1 के कुछ सवालों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।